जय श्री राम दोस्तों। लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास का एक अद्भुत व रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो बेंगलोर शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर का संबंध भगवान शिव के वीरभद्र रूप तथा रामायण में श्री राम जटायु प्रसंग से है। लेपाक्षी टेम्पल अपनी विशेषताओं और अद्भुत नक्काशियों के कारण देश ही नहीं अपितु तो विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मंदिर को कुर्म सेला के विशाल पहाड़ों के बीच चट्टान को काटकर ग्रेनाइट के पत्थरों की सहायता से बनाया गया है। यह पहाड़ एक कछुए के आकार में है, इसलिए इन्हें कुर्मा सेलम के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कछुए को कुर्म कहा जाता है। रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे, तब वनवास के अंतिम चरण में वे इसी जगह आकर ठहरे थे। उस समय उनकी सुरक्षा में जटायु पक्षी तैनात थे। तब दुष्ट रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जाने लगा। यह घटना जटायु ने देख ली थी। तब जटायु ने आसमान में रावण के साथ भीषण युद्ध किया था, लेकिन अंत में रावण की शक्तियों के आगे वह हार गया। रावण ने जटायु का एक पंख अपनी तलवार से काट दिया, जिस कारण जटायु राम नाम चिल्लाते हुए इसी जगह पर गिरे थे। इसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में यहाँ आए, तो उन्हें जटायु कराहते हुए मिले। तब श्री राम जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार ले पाक्षी बोल रहे थे। यह एक तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ उठो पक्षी उनसे होता है। जटायु ने श्री राम के सामने संपूर्ण घटना का वृतांत सुना दिया और उनकी गोद में सिर रखे रखे ही अपनी अंतिम सांसें ली। श्री राम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अंत में उन्होंने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। तब से इस स्थल का नाम लेपाक्षी और मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर पड़ गया था। लेपाक्षी मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है, जो सतयुग के समय काल का है। मान्यता है कि इस समय में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। उसके बाद रामायण काल में 2 और शिवलिंग का निर्माण करवाकर यहाँ स्थापित किए गए थे। इसमें से एक शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद की थी, जबकि दूसरा शिवलिंग भक्त हनुमान के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद सदियों तक यह मंदिर ऐसे ही रहा और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान 2 भाइयों वीरपन्ना व वीरन्ना ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर के राजाओं के द्वारा इस मंदिर के निर्माण में पूरी ताकत झोंक दी गई थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि विजयनगर के राजाओं ने कुछ रहस्यमय शक्तियों की सहायता से भी मंदिर निर्माण करवाया था, क्योंकि मंदिर की निर्माण शैली, संरचना, स्थापत्य कला तथा नक्काशियाँ उत्कृष्ट है। लेपाक्षी मंदिर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4 घटनाएं जुड़ी हुई है, जैसे कि लेपाक्षी मंदिर का वीरभद्र से संबंध। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने और फिर माता सती की आत्मदाह करने की कथा तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि माता सती की आत्मदाह के बाद भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट हुआ था, जिसका नाम था वीरभद्र। इसी वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काट दिया था और चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया था। उसके कई वर्षों के बाद महर्षि अगस्त्य मुनि ने शिव जी के वीरभद्र रूप को समर्पित एक विशाल शिवलिंग व मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। इस शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल नाग भी विराजमान है। यह भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर का श्री राम व जटायु से संबंध। इस कथा के बारे में तो हमने पहले ही बात की कि कैसे भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए जटायु तक पहुँचे और उन्हें तेलुगु भाषा में लेपाक्षी करके उठाया। बस उसी जगह इस मंदिर का निर्माण हुआ और श्री राम के शब्दों के फलस्वरूप मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेपाक्षी मंदिर का माता सीता के पैर से संबंध। मंदिर के अंदर रहस्यमयी रूप से एक विशालकाय पेड़ की छाप है।
प्रचलित मान्यता के अनुसार यह माता सीता के पैर की छाप है। दरअसल जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जा रहा था और जटायु घायल होकर यहाँ गिर गए थे, तब माता सीता ने श्री राम को संदेश देने के लिए अपने पैर की एक छाप यहाँ छोड़ी थी। लेपाक्षी मंदिर के नृत्य मंडप का शिव पार्वती से संबंध। वर्षों बाद जब विजयनगर के राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया, तब उन्होंने यहाँ विशाल नृत्य मंडप का भी निर्माण करवाया। उनके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था, इसलिए उन्होंने इस विशाल नृत्य मंडप का निर्माण मंदिर के अंदर करवाया था। लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का हैंगिंग पिलर यानी कि झूलता हुआ स्तंभ है, जो धरती से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। दरअसल मंदिर का नृत्य मंडप 70 स्तंभों पर खड़ा था। जब भारत में मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने यहाँ आया। उसने लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने के लिए इन स्तंभों को तोड़ने या हिलाने का प्रयास किया था। इसके बाद 70 में से एक स्तंभ धरती से कुछ ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। मंदिर का ऐसा रहस्य और बनावट देखकर वह स्तब्ध रह गया और वहां से चला गया। इसके बाद वह स्तंभ आज भी सभी भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र है। जो कोई भी लेपाक्षी मंदिर दर्शन करने को आता है, वह इस स्तंभ के नीचे से कोई कपड़ा या कोई अन्य पतली चीज निकालने की कोशिश करता है। मान्यता है कि इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है, जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर का हर एक भाग, हर एक कोना अद्भुत नक्काशियों, मूर्तियों, बुद्ध चित्रों से पड़ा हुआ है। यहाँ आपको शिवलिंग व नंदी की विशाल मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, तब आपको शिव जी की सवारी नंदी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति मंदिर के बाहर मुख्य सड़क के पास स्थित है। मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को तराशकर बनाया गया है, जो कि विश्व में नंदी की सबसे विशाल मूर्ति है। यहाँ पर स्थित एक विशालकाय शिवलिंग को देखकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा नागलिंग है। यह इतना अद्भुत व विशाल है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। यह शिवलिंग एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल शेष नाग भी विराजमान है, जो इसका और ज्यादा अद्भुत रूप देता है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।